रसपान कीजिए आज की देवी भागवत पुराण कथा का। हमारे चैनल पर दशा माता और शीतला माता की कथाएं भी सुनाई गई हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद हो तो प्लीज आप इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। आप में से बहुत सारे श्रोतागण ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर हर दिन नियम से कथाएं तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे में हर दिन अपलोड होने वाली ये कथाएं आप तक समय से नहीं पहुंच पाती हैं। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इससे पहले देवी भागवत पुराण में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हो गए थे और श्री ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करके उन्हें जागृत किया था। आज सुनिए मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध, भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध। श्री सूत जी कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान होकर आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्हाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वहीं उनके सामने प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की तरह गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे, पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, आप इतने चिंतित क्यों हैं और आपका मन इतना घबराया हुआ क्यों है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हे जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया हूँ। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना भी लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मुझे बचाइए। भगवान विष्णु कहने लगे, ब्रह्मा जी, यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख तो अपनी आयु खो चुके हैं, अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवाधिदेव भगवान विष्णु श्री ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहीं आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी देरी के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य सामने खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा हुआ था और वे आते ही ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे दुष्ट, भागकर इसके पास चलाया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, ये तो देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले हम इसे भी मार डालेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूं, ऐसा कह दे। श्री सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की ये बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो और तुम्हें बहुत अभिमान भी हो गया है। अगर युद्ध करने की इच्छा है तो आ जाओ, आज मैं तुम्हारा अभिमान चूर चूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटभ की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे के जल में ही खड़े हुए थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान से युद्ध करने के लिए आगे आ गया था। अभी कैटभ वहीं ही ठहर गया। दो मतवाले पहलवानों की तरह भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता, फिर मधु और फिर कैटभ, इस तरह वे बारी बारी से क्रोध में अंधे हुए दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय श्री ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों ही आकाश में खड़े होकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कुछ भी श्रम नहीं हुआ और उधर भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक उन दोनों के बीच में युद्ध होता रहा, तब भगवान श्री हरि मधु और कैटभ की मृत्यु के विषय में अब विचार करने लगे। सोचने लगे, अरे, मैंने तो 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को बिल्कुल थकान नहीं हुई और मैं थक गया। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया और ये दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? अब श्री हरि बड़े चिंतित, कैसे मधु और कैटभ को मारा जाए, बड़े सोच विचार में मगन हो गए। उन्हें इस प्रकार चिंतित देखकर मधु और कैटभ को बड़ा हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, अरे विष्णु, अगर तुझ में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर ये कह दे कि अब मैं तुम लोगों का दास बन गया। महामते,
अगर ये भी ना सही लगे तो, और अगर कुछ शक्ति अभी बची हो तो आ फिर युद्ध कर। तुझे तो हम मार ही डालेंगे और साथ ही इस चार मुख वाले ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटब इस तरह उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। उनकी बात सुनकर भी भगवान विष्णु शांति पूर्वक मधुर वचन में कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष कभी प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया और मैं अकेला हूँ, और समान बल वाले तुम दो भाई एक तरफ लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर तो जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी अब कुछ विश्राम करके फिर युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना कि तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, फिर भी कुछ समय तो जरा ठहरो, तब तक मैं विश्राम कर लूं, फिर न्याय पूर्वक युद्ध करेंगे। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। इधर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटब यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने आखिरकार इनकी मृत्यु क्यों नहीं होती, इसका कारण सोचा। बहुत सोचने विचारने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है और ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु इनके पास आएगी, और इसी से ये शांति भी नहीं देते। मैंने तो व्यर्थ में इतनी घोर लड़ाई की और मेरे परिश्रम का कुछ भी फल नहीं मिला। अब ये भला कैसे मरेंगे, ये ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी तो किस प्रकार करूं? ये दानव तो वर के प्रभाव से इतना घमंड में चूर हो रहे हैं, और मुझे दुख देना तो इनका स्वभाव ही बन गया है, और बिना युद्ध करे ये मरेंगे भी कैसे? भगवती तो वर दे चुकी है और ये अब उस वर को भी नहीं टाल सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आह्वान नहीं करता, फिर ये दैत्य तो भला मरना ही क्यों चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी और दरिद्र भी खुद नहीं मरना चाहता, वो भी जीवन की इच्छा रखता है, फिर ये तो अभिमानी है, बड़े अभिमान में चूर रहते हैं। ये भला अपनी मृत्यु क्यों चाहने लगे? अतः मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामयी शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कोई कार्य सिद्ध ही नहीं हो सकता। इधर भगवान विष्णु ये सोच रहे थे, इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंदमय भगवान श्री हरि को ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटब का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवान विष्णु के स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे श्री हरि, आप तो देवताओं के स्वामी हो। हे हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठक्कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से अवश्य ही अब ये मुंह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप शीघ्र इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर फिर से खड़े हो गए। वे महाबली दानव तो बड़े ही विचारशील थे। अब युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की इच्छा है तो है, अब हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है, ये निश्चय जानकर अब तो तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान तो सदा विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा लेता है। इसलिए महात्मा पुरुष को ये चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष या फिर शोक न करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, ये जानकर हर्ष, और इस समय इन मधु और कैटब से मैं हार गया। ये शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। मधु और कैटब इस प्रकार फिर से श्री हरि पर कटाक्ष छोड़ रहे हैं। जब वे इस तरह खरी खोटी सुना रहे थे तो इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटब उनसे युद्ध के लिए मैदान में डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से उन्हें एक घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसों से चोट पहुंचाई। यों परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से अब भगवती की ओर दृष्टि फेरी। उन्होंने बड़ी करुणा से भगवती की ओर देखा कि देवी अब तो मदद करो। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया।
उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उन दैत्यों की ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत ही मोहित हो गए। मदन शरों से उनका मन व्यथित हो गया। ये कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। ऐसा मानते हुए वे दोनों अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते ही रह गए। भगवान विष्णु तो काम साधने में सतर्क थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब समय आ गया है और ये दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की तरह गंभीर वाणी में उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य ही वर देने को तत्पर हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत सारे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और न सुना ही। तुम तो बड़े ही अनुपम और बलवान हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, अब तुम दोनों भाइयों की इच्छा मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे। उन्हें तो अपने बल का अभिमान था ही। अब जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर ही लगी रही। अभिमानी वो दैत्य अब भगवान श्रीहरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें भला क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें तो हम ही देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अगर तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना ही चाहते हो तो बस अब आप दोनों मेरे हाथों से मौत स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु की इस बात को सुनकर मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। वे तो अब हम ठगे गए कहकर खड़े हो गए। उनके मुख पर अब शोक की घटा गिराई। चारों ओर जल भरा था और कहीं पर भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिख रही। अब वे मन में विचार कर भगवान श्री हरि से कहने लगे, जनार्दन, तुम तो देवताओं के स्वामी हो। तुमने भी पहले वर देने की बात कही। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए अब तुम हमें वर दो और अपना संकल्प निभाओ। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर, अर्थात जिस जगह पर जल ना हो उस जगह पर हमारा वध करो। हमने तुमसे मृत्यु स्वीकार कर ली, किंतु तुम भी वचन का पालन करो। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही तुम्हें मार रहा हूं। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल में ही खड़े होकर जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं भरा है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी सत्यवादी रहोगे। भगवान का ये कथन सुनकर उसकी सत्यता पर वे विचार करते रहे। इसके बाद अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। उस समय भगवान ने अपनी जंघाएं सटा ली। ये देखकर मधु और कैटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा और उन्होंने मस्तक रख दिए। तब भगवान विष्णु ने उनके मस्तकों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। फिर मधु और कैटभ के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त से और मज्जा से व्याप्त हो गया। मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ गया। इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। हे मुनिवरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भलीभांति विचार कर मैं कह चुका। इसलिए अब विज्ञ पुरुषों को ये उचित है कि वे विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं, ये बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। इसलिए वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण हो, उन पराशक्ति की ही उपासना करनी चाहिए। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, राजा सुद्युम्न की
इला नामक स्त्री रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुद्युम्न की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुद्युम्न को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाने का वर्णन। बहुत सुंदर, बहुत रोचक कथाएं हैं। उम्मीद करती हूँ आप अगली वीडियो के अनुसार भी जरूर करेंगे।